ओके, आज की क्लास में यह टॉपिक आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा जो आप तक आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसी का हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके पास कॉन्सेप्ट है पहले आप उसी को बता देते हैं। तो आपके मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहले बेसिक्स बच्चे ये है कि आपको सब बच्चों को ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है। कुछ आपको बेसिक इसमें ग्राफ सिखाते हैं, क्योंकि जिस बच्चे को ग्राफ की नॉलेज है वही इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर सकता है। तो पहले हम आपको बताते हैं बेसिक ग्राफ जो आपके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक ग्राफ, क्योंकि इसमें पहले आपको क्वेश्चन तो लगाना बाद में पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमको अपना बेसिक ग्राफ की नॉलेज होने बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे हमने आपसे कह दिया कि वाइज ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, हमको मान लो ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने कह दिया आपके सामने y इज इक्वल टू, या कोई मान लो फंक्शन ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, एफ एक्स इक्वल ले लिया हमने मॉड x, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो आपको पता है ग्राफ इसका क्या होता है, वी शेप होता है, सबको मालूम है कि बच्चे इसका ग्राफ जो होता है, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें मॉड x का, तो ग्राफ ऐसा कुछ होता है वी शेप। ये ग्राफ y इक्वल टू मॉड x का है। लेकिन हम इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे मान लो हमने कह दिया आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। तो बच्चे यही सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ का शेप वी शेप ही होगा, लेकिन जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसको जीरो करते हैं। अगर हम क्या करेंगे इसमें पुट x माइनस 3 इक्वल 0, तो बच्चे x कितना आएगा यहाँ पे +3। तो ग्राफ तो सेम ऐसे बनेगा, वी शेप ही बनेगा, लेकिन ग्राफ क्या होगा बच्चे, ये 0,0 है, यही ग्राफ 3 यूनिट आगे शिफ्ट होगा 1 2 3। तो ग्राफ बच्चे 0 था पहले, तो 1 2 3, तो यहाँ ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। ये जो आपके सामने ग्राफ बना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ है आपका। तब आप कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक्स ग्राफ और भी आप समझ लीजिए। जैसे हमने आपसे कह दिया कि ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू साइन x, तो सब बच्चों को ग्राफ इसका तो खैर पता ही होता है। ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा ही बना लेते हैं, जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, सेम आप ऐसे ग्राफ इसका बनाते हैं कि सर ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो बच्चे यहाँ से ग्राफ बनना शुरू होगा, ये ग्राफ सेम ऐसे ही ग्राफ बना लेते हैं। जैसे ग्राफ बता रहे थे ये आपका 0.0 होता है, तो ये पॉइंट क्या होता है आपके पास में π/2, दिस इज पाई, दिस पॉइंट इज प्लस 3π/2 होगा बच्चे, प्लस 3π/2। ये पॉइंट क्या होता है 2। वैसे ग्राफ और आगे दिक्कत नहीं है, आप तो इसको आगे भी बढ़ा के बना सकते हो। जैसे बच्चे ये पॉइंट जो आपका होने वाला है 5π/2 हो जाएगा, जो की वैल्यू कितनी होती है 1। ये ग्राफ फर्दर आगे आ जाएगा तो ये पॉइंट क्या होगा
2 पाई। क्लियर है भाई? तो ये ग्राफ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे भी आप इसी का क्या कर देंगे, नेगेटिव वर्जन हो जाएगा। यहाँ क्या होता है -π/2, यहाँ क्या होगा माइनस का पाई होगा। तो जो भी ग्राफ हमने बनाया है इसी का नेगेटिव वर्जन जो है ग्राफ बनता है, जिसे द ग्राफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होता है। सेम बच्चे अगर हम बात करते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स की ग्राफ की बात करते हैं, तो सब बच्चे क्या करेंगे, ग्राफ की सेम तरीका ऐसे ग्राफ बनाना है। इन छोटा ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कॉस 0 की होती है 1, तो ग्राफ 1 की हाइट से ऊपर उठ जाता है। तो बच्चे ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा इस टाइप से, ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्राफ साइन का ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, और जो कॉस ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है स्टार्ट होता है 1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 होता है और कॉस 0 के लिए क्या होती है 1, तो ग्राफ को बच्चे 1 की हाइट पर ग्राफ ऊपर उठ जाता है। 3 पाई 2 पाई, सॉरी ये 2 पाई, हाँ बच्चे 3 पाई होगा, ये आपका 3 पाई देखा नहीं हम ध्यान से, 3 पाई होगा, राइट। क्लियर है भाई? अब ये तो बेसिक ग्राफ है जो कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आप पढ़ने चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसका सब बेसिक आइडिया बता रहे हैं। फिर बच्चों आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ, ये आपको थोड़ा वो बता देते हैं। तो बच्चों y इक्वल टू x की पावर n का ग्राफ हमको बताने चल रहे हैं। इफ बच्चे n की वैल्यू जो है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x की पावर n, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x की पावर n इफ बच्चे n की वैल्यू क्या हो, 2 या 2 से क्या हो ग्रेटर हो। ठीक है, और साथ में n के लिए क्या हो नेचुरल नंबर भी हो। n के लिए 2 से बड़ी होनी चाहिए और n के लिए क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए n की वैल्यू। जैसे 2 से बड़ी और 2 के इक्वल एक्स स्क्वायर, फिर नेचुरल नंबर भी हो और साथ बच्चे क्या हो n इज कैसा, n इज इवन सम संख्या हो। बच्चे n एक सम भी होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन एक साथ में होनी चाहिए। हमने ये कहा कि पहली कंडीशन ये है कि n की वैल्यू 2 या 2 से क्या हो बच्चों ग्रेटर हो, साथ में n एज अ नेचुरल नंबर हो और साथ में n सम भी होना चाहिए। मतलब n की वैल्यू क्या क्या होना चाहिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। तो बच्चे ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल क्या बनेगा एक्स स्क्वायर x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8। तो सब बच्चे ग्राफ इसके याद कर लेंगे। इसका ग्राफ जो बनता है वो ओपनिंग पैराबोला बन जाता है, ग्राफ ऐसे कुछ बन जाएगा। बच्चे याद कर लेंगे ग्राफ कुछ इसका ऐसे बनता है। चाहे क्वेश्चन में y इक्वल एक्स स्क्वायर हो, x की पावर 4 हो, x की पावर 6 हो, x की पावर 8 हो, ग्राफ का नेचर ऐसे ही बनता है। ठीक है भाई, चलिए फिर आइए आज की क्लास में हम आपको सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए एक बार मुझे बताइए, बता दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया आपके सामने, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 4, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू क्या मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्राफ ड्रॉ करना है। ये एक बेसिक मैंने सवाल लिया है क्योंकि इसका आना बहुत जरूरी है आपको। तो अब आपको करना क्या है बच्चों कि पहले हम रीजन होता क्या है आपको बताते हैं। आपको पता है सर y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हमने बना लिया है। देखो जो ग्राफ क्या था वी शेप था। क्या ग्राफ था बच्चे वी शेप था। लेकिन जब हमने ये कहा कि बच्चे आप y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 बनाइए 4, देखिए मॉड ऑफ x माइनस 4 दोनों डिफरेंट है बच्चे, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट है। ये इसका ग्राफ कहेंगे तो आप आसानी बना सकते हैं। सर कुछ नहीं करना है, जो आपने ग्राफ बनाया है इसी ग्राफ को 4 यूनिट क्या करेंगे आगे बना देंगे 1 2 3 4। तो बच्चे ग्राफ ये ऐसे बन जाएगा वी शेप। जो भी ग्राफ है ऐसे आप बना देंगे। लेकिन ग्राफ की लोकेशन ये नहीं थी, ग्राफ ये बनाना जो आपके सामने लिखा हुआ है ये तो आपको पहले बता चुके हैं। आपको करना क्या है, ग्राफ तो ये बनाना है, तो बहुत ही आसान है। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, आप जरा एक काम करिए मॉड एक्स को हाइड कर लो। मॉड एक्स को
तो y इक्वल टू क्या आया -4, y इक्वल टू क्या आया -4। अगर x में कुछ चेंज है, x में मतलब मॉड ऑफ x माइनस 3, ध्यान देना जब भी सवाल ऐसा लिखा होगा ये, और बच्चे मॉड ऑफ x प्लस ए ऐसा लिखा हो, दोनों इक्वल मानो y के मैंने इक्वल, ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है। तो बच्चों इस केस में ग्राफ या तो दाएं या बाएं शिफ्ट होता है, इस केस में लेफ्ट राइट। और बच्चे इस केस में ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, ये बात याद कर लीजिए आप लोग। अगर मॉड ऑफ x माइनस ए है तो बच्चे इसमें ग्राफ या तो जैसे यहाँ पे आगे शिफ्ट हुआ था और पीछे भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब या तो दाएं या बाएं शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ग्राफ क्या होता है ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, इसको रेस कर देते, अब समझिए दिया। तो चाहिए तो मॉड का ग्राफ है बेसिक, तो अभी कुछ करना है, इसी ग्राफ को 4 यूनिट नीचे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, क्या है माइनस है। तो बच्चे इसी अगर इसका ग्राफ वाला बनाना ही आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको बस करना क्या है x एक्सिस y एक्सिस। बच्चे ये क्या था 0,0 था, अब ये 4 यूनिट नीचे आएगा। जब कोई ग्राफ, ध्यान देना, जब किसी पॉइंट को नीचे ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं तो उस केस में उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इफेक्टिव होता है, x कोऑर्डिनेट सेम टू सेम बना रहेगा। फिर से बता देता हूं, जब कोई बिंदु या जब कोई पॉइंट अगर ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, मतलब ऊपर होगा या नीचे जाएगा, उस केस में उस पॉइंट का सिर्फ y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक ही बदलेगा। और सेम उसी का वाइस वर्सा बोल सकते हैं, जब कोई बिंदु राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है उस केस में उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बदलता है। सेम यहां समझिए आप, 0 इसको लेके नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, ये जब पॉइंट नीचे कितने यूनिट आएगा 4 यूनिट। तो बच्चे ये पॉइंट क्या होगा, अब बोलो 0,-4, मतलब ये 0 है बच्चों, ये -1 -2 -3 और -4। तो बच्चे ग्राफ जो बनेगा यहां से बनना शुरू हो जाएगा, यहां से ऐसे वी शेप ग्राफ आपका बन जाएगा। क्लियर है? इसलिए आपको हम भी शुरुआत में बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, अभी हम चैप्टर तो शुरुआत कर ही देते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बेसिक है। नोट डाउन करिए, फिर आगे आज की क्लास का पहला सवाल लेके चलते हैं। अब तो क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन, बेटा पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द एरिया ऑफ द फाइनाइट रीजन, फाइनाइट रीजन अभी हिंदी में बोल देते हैं सवाल को, बाउंडेड बाई the curves, bounded by the curves y is equal to mod of x minus 1 and y is equal to minus mod of x plus 1। सब बच्चे सवाल लिख लीजिए, लिखिए सवाल हिंदी में लिख लीजिए। उस परिमित घिरे हुए, ऐसे लिखिएगा, लिखिए वक्र y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, लिखिए हिंदी में वक्र y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है, और y बराबर माइनस मॉड x प्लस 1 और y बराबर माइनस मॉड x प्लस 1 द्वारा घिरे हुए परिमित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द्वारा घिरे हुए परिमित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, लिख लिया आपने? अब समझिए बच्चे, दोनों ग्राफ जो आपके सामने लिखा है, ये आपका सवाल यही है कि ये दोनों आपके पास वक्र दिए गए हैं, वक्र, और इन दोनों को पहले हम खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो बाउंडेड आएगा उसी का आपको एरिया बताना है।
आई सी ठीक। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करने पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया बच्चों, ये हो गया एक्स एक्सिस। सबसे बहुत ध्यान से देखिए, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। तो आप कहेंगे सर हम अपने दिमाग में बेसिक बताते हैं, बेसिक सर आप बताते हैं, आपने हमको बताया कि बच्चे ये होता है ग्राफ मॉड x का और माइनस वन है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। तो बच्चे ये ग्राफ यहाँ ग्राफ बनने लगेगा ये, और ये पॉइंट बच्चे क्या है 0, माइनस वन। बोलो भाई ये चीज क्या होगा 0, माइनस वन होगा। बच्चे ग्राफ जो बनेगा यहीं से ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा, ये ग्राफ बन गया। क्लियर है बच्चे? और आपको बता दें जैसे आप कहते हैं सर y इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ बच्चे ये बना हुआ है ये, और बच्चे हमने कह दिया y इक्वल टू माइनस बनाइए मॉड एक्स का, तो ग्राफ बच्चे क्या होगा पलट जाएगा, नीचे नहीं आएगा, पलटेगा ग्राफ। तो ग्राफ बच्चे ऐसा बनना शुरू हो जाएगा इस टाइप से। ये ग्राफ क्या आता है नीचे की तरफ आ जाता है, माइनस लगते ही पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे रिवर्स हो जाता है। तो सेम यहाँ देखिए माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है और फिर क्या कह रहे हैं +1। बच्चे ये ग्राफ बना, ये ग्राफ किसका है y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, कह रहे हैं कि +1। आप इसको अगर हाइड कर लेंगे बच्चे यही ग्राफ जो बना है नीचे आपने ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे बताइए जरा ये क्या था, ये 0, था। अब बच्चे ये ग्राफ यहाँ बनेगा, यहाँ से 0, 1 से बनेगा, तो ऊपर ले जाएंगे ये 1 है बच्चे, तो यहाँ बना लेंगे 0, 1। क्या बनाएंगे 0, 1। तो बेटा ग्राफ ये बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से नीचे की तरफ। अब दोनों ग्राफ में जो बाउंडेड पोर्शन है वो यही पोर्शन दिख रहा है आपके सामने, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है बच्चों दिस इज द बाउंडेड पोर्शन। ये क्या है बाउंडेड पोर्शन है, राइट। और बच्चे इसी का निकालना है एरिया। क्या निकालना है बच्चों एरिया। अब सब बच्चों को बेसिक बताते हैं, बिकॉज अभी हम आपको ये समझते हैं कि आपको एकदम इसके बारे में नहीं पता है, बेसिक से बताते हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए, ये दोनों ग्राफ ड्रॉ किया ऊपर वाला, ये इसका ग्राफ है, तो बेटा इधर x कैसा है ये पॉजिटिव है, ये स्लोप कैसा है इसका पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पे ये x -1 का ग्राफ बनेगा। देखो ये लाइन से ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, तो बच्चे ये ग्राफ कौन सा होगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू -x -1। बोलो भाई, क्योंकि भाई मॉड है ना, दो ब्रेकआउट होगा, x पॉजिटिव पे तो +x होगा और x नेगेटिव पे -x हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी आप नीचे की तरफ बना दिया है, देखिए ये ग्राफ आपने नीचे की तरफ बना दिया है, तो बेटा इस लाइन का ग्राफ कौन सा होगा, इस लाइन का देखना पड़ेगा। इसका स्लोप कैसा है, इसका इस लाइन का स्लोप, भाई ये लाइन दिया है तो बेटा बना लो x y एक्सिस, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, कैसा पड़ रहा है ये दूसरे और चौथे में पड़ रहा है। बोलो बोलो भाई, अगर दूसरे चौथे में पड़ रहा है ये लाइन तो इसका स्लोप नेगेटिव हुआ, तो मतलब माइनस साइन ओपन करना पड़ेगा माइनस साइन के साथ में, तो क्या होगा ये होगा y इक्वल टू बच्चे x +1 हो जाएगा, क्योंकि -x ओपन होगा तो माइनस +x। और बच्चे यहाँ पर जो होगा ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये -x और +1 होगा। एनी प्रॉब्लम? तो ये ग्राफ जो आपने बनाया है ये ग्राफ ये y इक्वल टू x +1 का है, जबकि ये ग्राफ बच्चे जो है y इक्वल टू इसका स्लोप कैसा होगा, स्लोप इसका स्लोप पॉजिटिव होगा ना, लेकिन स्लोप नेगेटिव आ रहा है। जो आप y इक्वल टू mx से आप कंपेयर करेंगे तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ y इक्वल टू mx से आप कंपेयर करेंगे स्लोप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए जो हमने इसके गलत किया है उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ बच्चे क्या आएगा -x और यहाँ क्या आएगा बच्चों +x आएगा। अब ये ग्राफ सही है। अब आप कहेंगे सर जरा मुझे बता दीजिए ये तो पॉइंट A है और बच्चे ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C मान लीजिए, पॉइंट क्या मान लीजिए आप D। तो मुझे बताओ ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या पॉइंट C जो है सर वो x कोऑर्डिनेट पर है, x एक्सिस पर है, तो इसका मतलब बच्चे पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, x कितना होगा पता नहीं है, तो x के लिए क्या करेंगे इस ग्राफ में y क्या कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे। भाई ग्राफ तो यही है, बताओ ये ग्राफ आप बनाए, ये ग्राफ तो बेटा बन रहा है आपके पास में,
तो ये ग्राफ की क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन है। इसी में बेटा क्या करेंगे, y कर दो जीरो कर दो, y इज इक्वल टू तो माइनस एक्स प्लस वन, तो बेटा यहाँ से x कितना आ जाएगा 1, तो इसका ये 1,0 है। सेम यहाँ देख लीजिए डी पॉइंट, तो अच्छा डी पॉइंट का भी कितना होगा x कोऑर्डिनेट, बोलो 0 होगा। तो डी पॉइंट के लिए ये ग्राफ ऊपर बनाए, उसमें x y कर दो 0, जब y 0 कर देंगे x कितना आएगा -1। भाई इसी में ये लाइन तो है, इसमें y 0 कर देंगे तो y 0 होगा, तो बच्चे -x -1, तो बेटा x कितना आ जाएगा, बोलो -1,0। और पॉइंट a 0,1 है, पॉइंट b जो है बच्चे 0,-1 है। अब इसके कई तरीके हैं, या तो तुम कहो अगर आपकी जिद है कि नहीं हम इसको इंटीग्रेशन से निकालेंगे, तो बच्चे आप चाहो तो इस सवाल को इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, वो भी कैसे बता देते हैं। आप जब देखिएगा हम इस को जब काट के जब बाहर निकाल देते हैं, जो आपके पास बना है ABCD जो आपके बना है बच्चे, ये एज ए स्क्वायर बन रहा है। क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट ये 1,0 है, तो -1,0 है, ये 0,1 है, तो ये 0,-1 है, ये एक स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, स्क्वायर। लेकिन आपको करना है क्या, इंटीग्रेशन से मान लीजिए आपको करना पड़ जाए इसको, नहीं हम इसका इंटीग्रेशन से करेंगे। तो बच्चे इसमें देखो 4 पार्ट बन रहे हैं, 4 पार्ट। एक पार्ट बच्चे ये है, एक पार्ट आपके सामने ये लिखा हुआ है, कुल मिला के बच्चे इसमें 4 टुकड़े हैं, और 4 टुकड़े आपस में कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, मतलब बराबर हैं। किसी भी एक टुकड़े का अगर हम इधर निकालेंगे और उसको 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आपका आ जाएगा। देखो इसमें चारों अगर हम बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया, इसको बच्चे बोलते हैं हिंदी में अभीष्ट क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो बच्चे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन कर लीजिए। एक काम करिए आप इसी लाइन को, जैसे ये लाइन जो आपके पास है बच्चे, इसी लाइन को आप करिए इंटीग्रेशन, इसी लाइन को, इस लाइन को करना इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बच्चे आप देख रहे हैं ये लाइन जो y एक्सिस है क्या होती है, x इक्वल टू क्या 0, और जो ये पॉइंट C है, पॉइंट C यहां पे भी x होगा ना, ये बताओ, ये जो आप देख रहे हैं ये बच्चों, ये क्या है मेरा, ये बच्चे x इक्वल टू कितनी है, ये 1 है, बोलो। तो 0 से लेके 1 तक हम करेंगे इंटीग्रेशन, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक करेंगे इंटीग्रेशन, और किसका, y dx, ये मॉड बच्चे लगा लो, मॉड y लगा लीजिए। और y कहाँ से आएगा, इस लाइन का, जो आपके सामने ये लाइन दिख रही है बच्चे, ये लाइन, इसी लाइन का y आएगा। तो थोड़ा किसी और पेन से कर देते हैं तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे हम आपसे कह दें, आपसे ये जो आपके सामने आ रहा है, इसी लाइन को हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, इसी लाइन का, ठीक है भाई। इसी लाइन को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। जब इस लाइन की क्वेश्चन क्या है बताओ, y इक्वल टू -x प्लस 1 है, लेकिन ये आप जब आप इसको करेंगे इंटीग्रेशन, तो सिर्फ बच्चे इतने पार्ट का ही एरिया आएगा, सिर्फ कितने पार्ट का, इतने पार्ट का एरिया आएगा जो आप देख रहे हैं, ये इतने पार्ट का। अब हमारे पास ऐसे कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, तो बच्चे इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लगा लीजिए 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -x प्लस 1, और बच्चे क्या dx। अब जरा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिए भाई, 4 इसका होता है -x²/2 और प्लस क्या x 0 से 1, तो लिमिट लगा देंगे। इसके बाद 4 अपर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट, तो बच्चे आएगा -1/2, क्या आएगा -1/2 और प्लस 1, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, 0 पे 0 0 हो जाए, दोनों ही बोलो 0 हो गया। कुल मिला के इक्वल टू 4 इंटू 1 में से बच्चे आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2, वो भी क्या स्क्वायर यूनिट, मतलब 2 बच्चे हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग मात्रक। क्या बोलते हैं भाई, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, बात एक ही है। एनी प्रॉब्लम
नोट कर लीजिए। चलिए इसी वक्त देख लीजिए, इसी वक्त ही एक काम करिए आप बच्चे, इसी वक्त से ये तो आपने किया है इंटीग्रेशन से, इसका एक तरीका और है, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं, आप इसका एक तरीका और है, सर जो भी आपके पास एरिया निकालना था वो बच्चे एरिया कुछ ये एरिया था, हम इसका बता दें दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड आपको बता रहे मेथड, कहेंगे सर ये बच्चे पॉइंट ए था हमारा, ये बच्चे पॉइंट क्या था बी, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, सर ये भी मेरा जो था 0,1 0,-1 1,0 और बच्चे -1,0 था। देखो सिमेट्रिकल है पॉइंट 0 1 1 0 0 -1 -1 0, तो बच्चे ये अपने आप में क्या है कि स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है स्क्वायर, और स्क्वायर कह क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। तो एक काम करिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बच्चे आप AC की निकाल लो वैल्यू, AC की दूरी वाले सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। भाई ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, ये बच्चे x1 y1, बच्चे ये पॉइंट क्या होगा हमारा x2 y2, जो AC दूरी है बच्चे वो फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो बच्चे 0 - 1 मतलब x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखा है, और प्लस y1 - y2 1 - 0 का स्क्वायर, तो बेटा 0 - 1 -1 का स्क्वायर +1 आता है, ये भी 1 आता है, कितना आ गया √2। और जब तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एरिया, इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, बच्चों क्या होता है किसी भी साइड का स्क्वायर होता है, सब बच्चों को पता है, भुजा का वर्ग साइड का वर्ग, बच्चे साइड क्या आ चुकी है √2, और बच्चे √2 से कितना आता है 2, तो यहाँ से भी एरिया जो आ रहा है 2 स्क्वायर आ रहा है यूनिट, 2 स्क्वायर बच्चे क्या आ रहा है यूनिट, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके आप देखो, आपको दिख रहा होगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा थोड़ा सा, हाँ एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये तो बेसिक आपको ये तो समझ में आ गया होगा स्क्वायर वाला मेथड, तो सब बच्चे एक बार फिर से समझे इक्वेशन वाला, जैसे बच्चे यही सवाल था इक्वेशन का जो आपके सामने लिखा हुआ, थोड़ा इसको बढ़ा कर दिखा देते हैं आपको, तब समझ में बढ़िया आ जाएगा, ये सवाल था बच्चों, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका बताना था एरिया, तो हमने क्या किया है कि बच्चे आपके पास में ये लाइन नहीं है, ये वाली लाइन, इसी लाइन को किया इंटीग्रेशन, कैसे लाइन का इंटीग्रेशन, और इस लाइन की देखो इक्वेशन क्या होगी, तो बच्चे इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास में है मैं फिर से लिख देता हूँ, वो बच्चे y = क्या है -x + 1 है, और इसकी लिमिट देखेंगे, जैसे ये लाइन कहाँ से कहाँ तक है, तो बच्चे ये इक्वेशन कौन सी लाइन जो है, ये आपके पास में x = क्या है 0 है, भाई y एक्स की जो एक्सिस की इक्वेशन होती है वो x = 0 होती है, और बच्चे इस लाइन का ये लाइन जो है आपके पास में ये पॉइंट कौन सा बनेगा, पॉइंट x = 1 बनेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो C है बच्चे 1,0 ही तो है वो, अगर पॉइंट 1,0 है तो वो x = 1 बनेगा वहां पे, तो हमने क्या किया x = 0 से x = 1 तक इंटीग्रेशन किया है, वो भी किस लाइन को, इस लाइन को इंटीग्रेशन किया है, किसकी इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन की बात है, ठीक है मैं फिर से बता देता हूँ इक्वेशन को, चलिए यहाँ बता देते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे बच्चों दिक्कत बच्चों को हो रही है कि इक्वेशन कैसे निकालें, ठीक है, जैसे हमारे पास जो इक्वेशन था वो y = क्या था हमारे पास में, एक मिनट, mod x - 1 - mod x + 1 था बच्चों, ये इक्वेशन था हमारे पास, ध्यान दीजिए, जैसे mod x - 1 और y = था माइनस, ये था +1 था,
तो बच्चे एक बार क्या लेंगे इसे में x ले लो पॉजिटिव, x हम क्या लेंगे ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, तो y क्या आएगा x माइनस 1, और x ले लेंगे नेगेटिव लेस देन 0, तो y क्या आएगा माइनस x माइनस 1। अब तुम इन दोनों को ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए वही आ जाएगा। सेम यहाँ भी x ले लो पॉजिटिव, तो बच्चे x पॉजिटिव होगा तो y आएगा माइनस एक्स प्लस 1, और x नेगेटिव पे y क्या आएगा माइनस माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ग्राफ तो मैंने आपको बता ही दिया, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ हमारा बनाना था। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको बच्चों को दिक्कत ग्राफ में दिक्कत है तो आप क्या करिए मॉड x माइनस ग्राफ बना लीजिए आप, मॉड x माइनस 1 का ये ग्राफ है मॉड x माइनस 1, तो ग्राफ क्या होगा 1 यूनिट डाउन शिफ्ट होगा। ग्राफ ऐसे बनता था, अब ये ग्राफ क्या बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ बना शुरू हो जाएगा इस टाइप से ये। अब इसमें दिमाग लगाओ इसमें कौन सा ग्राफ कौन सा हो सकता है। अब सब बच्चों को पता है y इक्वल टू क्या होता है बच्चे mx प्लस c में, और स्लोप पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी हो सकता है। स्लोप मान लो लाइन आपके पास में ये लाइन है, इसमें देखो किसका स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप जब देखते हैं तो क्या करते हैं हम किसी पॉइंट पर ये y एक्सिस एक्सिस बना लेते हैं, ये x एक्सिस है बच्चों ये y एक्सिस है। ऐसे यहाँ पे इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम y एक्सिस और x एक्सिस को बना लेंगे। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये बच्चे थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब देखिए इस लाइन के पीस जो है फर्स्ट और फोर्थ में पड़ रहा है थर्ड में, और फर्स्ट थर्ड में स्लोप मीन्स क्या tan थीटा। अब देखो पहले और तीसरे में tan थीटा कैसा होता है धनात्मक, तो बच्चे इस लाइन का स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव होगा इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप कैसा होगा धनात्मक होगा पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव कहाँ है, ये तो पॉजिटिव है बोलो भाई, तो इसलिए इस लाइन के जो क्वेश्चन होंगे बच्चे वो y इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी जो इक्वेशन हमारी होनी है वो y इक्वल टू क्या होनी है x प्लस 1, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, इसलिए बच्चे इसकी क्या होगी y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होगी। ऐसा अगला है ड्रॉ करके हमने बता दिया है, क्लियर है भाई। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एक, चलिए इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, ग्राफ बता दिया बाकी आप इसको बढ़िया से नोट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है और एडवांस में बता दिया है मैंने, तो ये मेन आपका क्वेश्चन था। ठीक बच्चों आज की क्लास में ही क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे।